आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने आसनसोल बस स्टैंड पर आसनसोल बस एसोसिएशन के नाम से जारी एक रसीद दिखाया और कहा कि इसके माध्यम से 50 रुपए प्रति चंदा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 30 रुपए प्रति चंदा लिया जाता था, लेकिन अब 50 रुपए प्रति चंदा लिया जा रहा है, लेकिन इस पैसे का एक भी रुपए परिवहन कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूरी राशि बस एसोसिएशन ले रही है, परिवहन कर्मचारी लाभ नहीं पा रहे हैं। जब उनके परिवार में कोई आर्थिक आवश्यकता होती है तो परिवहन कर्मचारियों को अपने बीच चंदा करके उस आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है, लेकिन बस एसोसिएशन प्रत्येक महीने 50 रुपए चंदा के नाम पर जो पैसा ले रही है उसका हिस्सा परिवहन कर्मचारी नहीं पा रहे हैं। राजू अहलुवालिया ने साथ ये भी कहा कि इस तरह से परिवहन कर्मचारियों को वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति इतनी भयानक है कि अगर कोई बस कर्मचारी का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार के लोगों को चंदा करके मृतक के शव का संस्कार करना पड़ता है। कहीं ना कहीं पूछे जाने पर गोल गोल बात करते हैं। जैसे झारखंड का बस चल रहा है, उनसे पूछने पर कोई जवाब नहीं है। उनसे बोला जा रहा है कि बस का फिटनेस का पेपर नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमने आरटीओ साहब से शिकायत की है। आरटीओ साहब को हमने कहा 7 दिन के अंदर आप इसकी व्यवस्था कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 18 गाड़ियाँ रानीगंज आसनसोल चलती हैं। ये गाड़ियों में ज़्यादातर गाड़ियाँ भाया गाड़ी हैं। कोई बड़ाकर से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई डिसगढ़ से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई परवलिया से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई कल्याणेश्वर से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई जेकन नगर से कल्याणेश्वरी है, अब भाया आसनसोल रानीगंज है। इस तरह से बहुत सा रूट है। तो यहाँ के जो बस एसोसिएशन का मालिक है, जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है, अपने आप को बहुत महान आदमी समझता है, जो यहाँ पर बोलता है कि सारा जितना भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उसकी पॉकेट में है, उसको समझा देना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई कर्मी बिकाऊ नहीं है। तो नेता की बात तो दूर, वो सीपीएम कमल में इस तरह से दलाली करता था, श्रमिकों को शोषण करता था। अभी आके हमारे तृणमूल नेताओं का नाम लेकर वो यहाँ पर श्रमिकों को शोषण करता है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है और अपनी मर्जी से जो रूट है उस रूट में बस नहीं चला के अपने मर्जी से वो टाइम टेबल बनाता है, अपने मर्जी से वो आरटीओ हो गया है, अपने मर्जी से वो सिद्धांत लेता है, अपने मर्जी से काम करता है। जिस वक्त यहाँ आया तो उसकी एक गाड़ी नहीं थी, आज वो 7-8 गाड़ियों को प्रत्येक दिन गाड़ी खरीद रहा है। तो ये देखो टाइम टेबल जो बना रहा है, ये स्टेम मार के आसनसोल बस एसोसिएशन, इसको अधिकार नहीं है टाइम टेबल बनाने का। टाइम टेबल आरटीओ बनाता है। तो आरटीओ सोया हुआ है। हम लोग आरटीओ साहब से शिकायत किए, आप कार्रवाई कीजिए। ये गाड़ियों का जो रूट है उस पर गाड़ियाँ चलनी चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बोले और 7 दिन के बाद हम लोग 72 आंदोलन फिर से करेंगे, फिर से मैदान में उतरेंगे।